ज्योतिष सिद्धांत में जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी बृहद चर्चा बुधादित्य राजयोग को लेकर चल रही है। हमारी जन्म कुंडली में लगभग प्रत्येक 70% जन्म कुंडली में यह योग बनता है और यह योग बहुत शुभकारी होता है। हो सकता है जो आपकी कुंडली में भी यह योग हो और लगभग सभी की कुंडली में यह योग पाए जाते हैं, क्योंकि सौरमंडल में सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह स्थित है, तो इसलिए कुंडली में भी ऐसा ही होता है। सूर्य के पास बुध लगभग रहते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो कल तक हम लोगों की चर्चा षष्ठ भाव तक हो चुकी है। अब हम आज आप लोगों के साथ सप्तम भाव से बुधादित्य योग का चर्चा करेंगे। ये बुधादित्य योग कैसे बनता है आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। जब बुध और सूर्य किसी भाव में युति बनाकर बैठे हो तो उस अवस्था में बुधादित्य योग बनता है। जैसे कि आज हम लोग सिंह लग्न की कुंडली बना रहे हैं। 5 6 8 9 10 11 12 1 यहाँ बना है बुधादित्य योग, बुध सूर्य। ये घर कौन सा है? सप्तम स्थान है। 11 नंबर लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। 11 मतलब क्या है? सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम स्थान पे मकर कुंभ मकर कुंभ राशि बनी हुई है, यानी कि कुंभ राशि में बुधादित्य योग बनता है। अब अगर सप्तम भाव में बुधादित्य योग बनता है, यदि किसी की भी कुंडली में ऐसा योग हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है इस बुधादित्य योग से जातक को अतिकामी बनाता है। ऐसे जातक के अनेक विपरीत लिंगी से संबंध बनते हैं। कार्य, व्यवसाय, नौकरी में सफलता मिलती है। अच्छा लेखक भी बनता है। साझेदारी के बिजनेस से लाभ कमाता है। इससे पत्नी के भाग्य का सहारा भी मिलता है। एक से अधिक कार्यों से पैसा कमाता है ऐसा व्यक्ति। यदि यहाँ बुधादित्य योग बना हुआ है और डिग्री बैज ये दोनों, जैसे कि हमने यहाँ डिग्री को मेंशन किया है, यदि कोई ग्रह 0 से 6 अंश तक होता है तो उसका उस अवस्था में उस ग्रह से 25% ही लाभ मिलती है। यदि 6 से 12 डिग्री में है तो 50% लाभ मिलती है। 12 से 18 के बीच जब होगा कोई ग्रह तब मिलेगा 100% लाभ, यानी कि इस अवस्था को जो है क्या कहते हैं? युवा अवस्था। ये युवा अवस्था में ग्रह होता है। तो युवा अवस्था में जो है किसी भी कोई भी 12 से 18 के बीच में कोई ग्रह है तो उनका फल 100% उस जातक को पड़ेगा। और 18 से 24 के बीच कोई ग्रह है तो फिर 50%, और 24 से 30 के बीच में है तो 25% इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब मान के चलिए यहाँ बुधादित्य योग बना हुआ है और आप देख रहे हैं जो कोई इसका फल नहीं मिल रहा है। जैसा कि ऐसा व्यक्ति अच्छा लेखक बनता है, बिजनेस करता है तो कमाता है, पत्नी आने के बाद पत्नी से लाभ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन यह योग बना हुआ है तो कहीं ना कहीं बुध नीच के हैं या सूर्य नीच के हैं, या बुध सूर्य पर कोई 2 पाप ग्रह की दृष्टि है, या यह अंश बल से कमजोर है। यदि यह अंश बल से कमजोर है, जो भी ग्रह कमजोर है तो उसका उपाय करना चाहिए। उपाय क्या? आप उसको रत्न पहनकर उसको ठीक कर सकते हैं, या रत्न से अच्छा है किसी मंत्र का, बीज मंत्र का जाप, उसको जाप कर उसका लाभ 100% आप पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यही बुधादित्य योग यदि अष्टम भाव में बने, यहाँ ऐसा हो सकता है। तो ये भाव कौन सा है? अष्टम। अष्टम भाव को क्या कहा जाता है? आयु का भाव। लेकिन यहाँ राशि कौन सी बनी हुई है? मीन राशि में बुधादित्य योग बनना शुभ कारक है।
अब अगर बुधादित्य योग अष्टम में बना हुआ है तो ऐसे में यह व्यक्ति को दीर्घायु करता है, यानी कि आयु को बढ़ाता है और जीवन का स्वस्थ जीवन का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत स्वस्थ होते हैं। यदि सूर्य कमजोर हो तो जातक को वाहनों से चोट लगती है। यदि यहाँ पे सूर्य कमजोर है, यदि 25 0 से 6 अंश के बीच है या 24 से 30 अंश के बीच है और कहीं से राहु से दृष्ट हो गए तो ऐसे व्यक्ति को जो है चोट चपेट एक्सीडेंट इत्यादि का भय होता है। अगर राहु में सूर्य की महादशा या सूर्य में राहु की अंतरदशा आई तो ऐसे में इस व्यक्ति को जो है चोट चपेट एक्सीडेंट इत्यादि का बहुत भय बन जाता है। यदि सूर्य बली है तो यह बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे जातक विदेशी व्यापार से धन अर्जित करता है, गुप्त और रहस्यमय विद्याओं का जानकार होता है, पैतृक संपत्ति प्राप्ति होती है और धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। यदि बुध सूर्य दोनों बली हो, यदि बली नहीं है तो उस समय जो है यदि रत्न पहनकर या जप कर कर बीज मंत्र का जप कर कर इसको पावर दिया जाए और इसका लाभ पाया जाए तो इस अवस्था में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अब हम बात करते हैं नवम स्थान में। नवम स्थान में यदि यह योग बन जाए तो इसका क्या फल होगा? यदि बुधादित्य योग नवम स्थान में बनने से जातक को राजा के समान जीवन देता है। यह योग व्यक्ति को राजा बना देता है, मतलब यह राजा के समान अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अहंकारी भी होता है, क्योंकि इनके पास बहुत अहंकार आ जाता है। इस कारण कई लोग इनसे चिढ़ते भी हैं। ऐसे जातक को अनेक क्षेत्रों में सफलता मिलती है। सरकार से, उच्च अधिकारी से या मंत्री तक बनने के योग होते हैं। ऐसा जातक मठाधीश या बड़ा संत भी होते हैं। तो अगर नवम भाव में ये बुधादित्य योग आपको बन रहा है और अंश बल से बुध सूर्य अच्छी स्थिति में है और शुभ ग्रह से दृष्ट है तो कहने की क्या बात, ऐसा व्यक्ति महान राजा की तरह जिंदगी जिएगा। अब हम बात करते हैं दसम स्थान में बनने वाला यह बुधादित्य योग के बारे में। यदि दसम स्थान में बुधादित्य योग बनती है तो ऐसा व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ योग कहा जाता है। यह दसम स्थान में बनने वाली योग को सबसे श्रेष्ठ योग कहा जाता है। जातक सरकारी नौकरी, देश में शीर्ष तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी इसी श्रेणी में आते हैं। व्यापार के क्षेत्र में दुनिया के अनेक देशों से डील करता है। आविष्कारक, वैज्ञानिक, खोजकर्ता भी इस श्रेणी में आते हैं। यदि दसम भाव में बुधादित्य योग बने तो कहना ही क्या, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी जन्म कुंडली में यह बुधादित्य योग दसम भाव में बना है तो आज वह बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। तो यदि आपकी भी कुंडली में बुधादित्य योग दसम स्थान में बन रही हो और उसका फल प्राप्त नहीं हो तो उसका उपाय कर कर उसका आप फल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम एकादश स्थान की। यदि एकादश स्थान में बुधादित्य योग हो तो जातक को कलावान, स्वरूपवान, धनवान बनाता है। ऐसा जातक अनेक मार्ग से धन कमाता है। कोई ना कोई जुक्त लगाकर धन कमाएगा यह व्यक्ति, चाहे नौकरी करे या व्यापार करे या कुछ भी करे, लेकिन यह धन कैसे भी अर्जित करेगा। जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, संपत्ति, कृषि भूमि प्राप्त होती है। बड़ा बिल्डर भी ऐसे व्यक्ति को देखा गया है। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलती है ऐसे व्यक्ति को। यदि एकादश स्थान में बुधादित्य योग बन रही हो सकता है आपकी भी कुंडली में ऐसा योग बन रही हो। अब हम बात करते हैं द्वादश स्थान में बुधादित्य योग का। यदि द्वादश स्थान में किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली में बुधादित्य योग बन रही हो
ऐसे व्यक्ति थोड़ा क्रूड मिजाज का होता है, गलत कार्यों से धन अर्जित करता है, लेकिन धर्म कर्म से जुड़ा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति बड़े पद हासिल करता है, वैवाहिक जीवन सुखी होती है, विदेश कार्यों से पैसा कमाता है। यदि सूर्य अच्छे हैं, बलवान है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश से आके पैसा कमाएगा, बहुत अच्छा धन अर्जित करेगा। आशा करता हूं मैं आप लोगों को यह बुधादित्य योग समझ में आ गया होगा, और यह लगभग 70% कुंडली में यह योग देखने को मिल जाता है। यदि आपकी भी कुंडली में है और इसका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बुध या सूर्य आपके कमजोर होंगे, या पाप ग्रह से दृष्ट होंगे, या भावपति जो है कमजोर होंगे। तो उसको देखकर उसका उपाय करने से आपको इसका फल निश्चित ही मिलेगा। तो इसके साथ ही मैं अपना यह कार्यक्रम वीडियो को खत्म करता हूँ। अब मिलेंगे अगले किसी राजयोग को लेकर, किसी ज्योतिषी गूढ़ रहस्य को लेकर। यह ज्योतिष विज्ञान एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक है, इसका नॉलेज सबको होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।